जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग डेरिवेटिव का मिसलेनियस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव जो है ना, एक्सरसाइज ऑन द चैप्टर 12 और ये क्लास 11 का है ना। तो हम लोग देखिए डेरिवेटिव इसका, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज का तो कर लिए थे। अब मिसलेनियस में हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और मिसलेनियस में देखते हैं, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कर लिए थे हम लोग, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल, ये कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट प्रिंसिपल का कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग कर लिए थे, जो एक्सरसाइज में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ आज हम लोग वैसा क्वेश्चन को डेरिवेटिव करेंगे जो यहाँ जो एक्सरसाइज में जिस टाइप का क्वेश्चन यदि हम लोग सॉल्व कर लिए हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन को स्किप कर लेंगे। ठीक है, आज यहाँ कुछ अलग यदि क्वेश्चन दिखेगा तो उसको आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में भी है तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले देखिए कुछ हिंट्स दिया गया है ना। यहाँ कहा गया है क्या कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एंड फंक्शन एंड इट इज़ टू बी द अंडरस्टूड दैट ए बी सी एंड डी पी क्यू आर एंड एस आर द फिक्स्ड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब जितना भी चीज़ ये कहा गया है, ए बी सी डी है ना, पी क्यू आर एस, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ कहा गया है ना, कांस्टेंट है। एंड एम एंड एंड एम और एन जो है ना वो क्या है, आर इंटीजर। कहने का मतलब एम और एन जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, इंटीजर है। और बाकी क्या है, सारे के सारे वो इंटीजर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपके पास क्या गिवन है, x प्लस ए दिया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन खैर चलिए यहाँ आप लिख सकते हैं लेट। आप चाहे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिखिए या फिर वाई इक्वल्स टू लिखिए, क्या है, एक्स प्लस ए। अब जिसको भी लिखिए, वाई इक्वल्स टू लिखिए या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिखिए, बात एक ही है ना। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। यहाँ लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना पड़ता है क्या, कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। तो अब बताइए क्या कीजिएगा। यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिल गया कितना, 1। और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड नहीं, इसका थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू पी एक्स और प्लस क्यू, और मल्टीप्लाई है क्या, यहाँ मल्टीप्लाई है r बाई एक्स प्लस एच। और जितने भी देख रहे हैं ना, पी क्यू आर एस, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट के साथ यदि वेरिएबल है तो वो तो 0 नहीं होगा, है ना। तो इसको आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिएगा तो यू इंटू वी में करना पड़ेगा। तो हम लोगों को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करने का सेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब यदि हम पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हो जाएगा आपका पी आर एक्स बाई एक्स और प्लस पी एस एक्स होगा। और प्लस क्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में आर क्यू, या फिर आप कहे तो क्यू आर, है ना, क्यू आर। ये देखिए क्यू आर बाई एक्स प्लस ये क्यू एस हो जाएगा। अब देखिए और एक नीचे लाइन में लिखेंगे, ये एक्स तो कटा, क्या बचा, पी आर प्लस ये हो जाएगा पी एस क्यू, सॉरी पी एस एक्स, है ना, प्लस ये देखिए हो जाएगा आपका ये क्यू आर रहेगा, लेकिन ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स यहाँ हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा क्यू एस, है ना। अब इसको क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा पी आर, यहाँ एक्स है नहीं है, दैट मीन्स वो आपका कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, और प्लस यहाँ देखिए पी एस तो रहेगा, है ना, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो पी एस से 1 में मल्टीप्लाई। अब देखिए यह हो जाएगा आपका क्यू आर, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हम आपको बता दिए हैं कैसे होता है। यह होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये देखिए कैसे होगा, जैसे 1 बाई एक्स है ना, तो 1 बाई एक्स है तो पावर क्या है, 1 है। तो जितना यहाँ पावर है उसको माइनस में लिख दीजिए और नीचे एक पावर बढ़ा के लिखिए, हो गया डेरिवेटिव। यदि आप लिखिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखना है तो -2 और नीचे एक्स क्यूब, हो गया इसका भी डेरिवेटिव।
ठीक है। तो ये तो हो जाएगा यहाँ, और प्लस देखिए क्यू एस, दैट मीन्स जीरो, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट हो गया तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी एस, और ये माइनस आगे कर दीजिए, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्पेस नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या, यानी ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। लेट वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ अच्छा ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद है हम लोगों का क्या, यहाँ है आपका सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बताइए क्या होगा। इसको ए प्लस बी में ब्रेक कर लीजिए पहले। वाई इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और हम मिडिल ब्रैकेट में लिए इसको, तो ये हो जाएगा, ये देखिए होगा कि नहीं। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ए मीन्स क्या हो जाएगा सी एक्स, अब बी मीन्स डी, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर। यहाँ तक का ठीक है, हो जाएगा वाई इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यह हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2cx, 2cx यानी 2cdx या 2dc, 2cdx है ना, और प्लस ये डी स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने का सेंस देखिए, यानी पहले किससे, ए एक्स से। यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ए सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स, दैट मीन्स एक्स क्यूब, और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये ए है तो ये हो जाएगा ए सी डी, और यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा प्लस ए डी स्क्वायर और एक्स हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए ये बी के साथ करेंगे, तो बी के साथ करेंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर होगा, और इसका बी इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस यानी 2bcdx हो गया, और ये बी डी स्क्वायर के साथ, तो प्लस बी और ये डी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक है, समझ गए होंगे ये चीज़। अब देखिए क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कहीं है नहीं है, तो रहने दीजिए इसको अकेले। अकेले कहने का सेंस ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं ना, सी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ देखिए क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं नहीं है, कहने का मतलब इसको और इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2acd और प्लस यहाँ क्या है, यानी बी सी स्क्वायर, क्या है यहाँ बी सी स्क्वायर है ना। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए एक्स है, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना, बी सी डी, और इस एक्स को बाहर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्लस बी और ये डी स्क्वायर है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं, यहाँ देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर है ना। इसी प्रकार देखिए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा हो जाएगा, है ना। एक्स का कोफिशिएंट ये हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ एक्स है ही नहीं, और बी और डी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पावर जितना है ना एक्स का वो आगे लिखिए और एक माइनस करके लिख दीजिए, हो गया डिफरेंशिएट है ना। और प्लस इसको क्या करेंगे, ये देखिए 2cd और प्लस ये बी सी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, जैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और नीचे डी एक्स, दैट मीन्स ये पावर आगे और ये होता है ना, तो आप इसको नहीं लिखिए, डायरेक्ट इसी को लिखिए, क्या लिखेंगे 2x है ना। और इसका देखिए प्लस, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो आपका यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस ये बी सी और ये डी, इसका वैल्यू क्या होगा 1, और प्लस बी डी स्क्वायर का 0, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है। ओके,
यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। अब प्लस इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ यानी 4ac और प्लस ये हो जाएगा आपका 2, है ना। तो बात वही है, आप इसको कॉमन ले लीजिए या ना ले लीजिए बात बराबर है, कॉमन लेके तो फिर निकालना ही पड़ेगा ना। तो आप चाहे तो इसको इसे ऐसा ही लिखिए 2ac और प्लस ये bc स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x और प्लस ad स्क्वायर प्लस bcd और हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या याद कीजिए, यहाँ पढ़े थे v बाई यू और नीचे dx, यानी इसको डेरिवेटिव करना है कैसे होगा। तो इसका डेरिवेटिव के लिए होता है नीचे जो भी रहेगा आप उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, u है तो u का स्क्वायर और फिर u को ही रखिए और ऊपर में जो है उसको डेरिवेटिव कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और माइनस जिसको यहाँ डेरिवेटिव के हो उसको रखिए और जिसको यहाँ रखे थे एज इट इज उसको आप क्या कर दीजिए, इस बार डेरिवेटिव कर दीजिए, बात खत्म। यही है फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसी फार्मूला पे इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए cx प्लस डी का होल स्क्वायर, और जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ cx प्लस डी, और डेरिवेटिव करना है ऊपर में क्या है देखिए ax और प्लस डी, ax प्लस डी हो गया है ना, और नीचे हो जाएगा dx और माइनस इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका ax और प्लस डी, और डेरिवेटिव करेंगे किसका यहाँ, अब हो जाएगा cx प्लस डी, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका dx। तो चलिए ऊपर में ax प्लस डी है कि b है इसको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। ऊपर में यहाँ ये b है, ax प्लस बी, डी नहीं है ना, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा ax प्लस बी, ओके। चलिए हो जाएगा काम। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ cx प्लस डी तो रहा, अब देखिए ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a होगा x का 1 और प्लस b का 0, ओके, माइनस यहाँ हो जाएगा ax प्लस b रहेगा और cx का डेरिवेटिव c और प्लस d का 0, और नीचे हो जाएगा आपका cx प्लस d का होल स्क्वायर, हो गया। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या होगा बोलिए, यहाँ हो जाएगा आपका cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका acx और प्लस ad, और माइनस ये देखिए इसके साथ करेंगे तो माइनस acx और अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस bc। अब क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए, अच्छा ये भी कट रहा है, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये क्या कट रहा है देखिए, ये ac कट रहा है और ये माइनस acx, तो ये कांस्टेंट बच रहा है ऊपर में। dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ऊपर में बचेगा क्या, ad माइनस बी सी, ad माइनस बी सी, कॉमन भी नहीं आ रहा है। अब नीचे हो जाएगा cx प्लस डी का होल स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा देखिए। इसको हटा देते हैं, इसको तो काम कर लिए आप, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट y इक्वल्स टू क्या है, अच्छा ऊपर में है आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। चलिए यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में हो जाएगा x और यहाँ ये मल्टीप्लाई x प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा x और ये x माइनस 1, x और x कटा तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, होगा कि नहीं। अब ये तो बोला देखिए, अब इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नीचे क्या है देखिए, तो नीचे है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर
और यहाँ हो जाएगा x माइनस वन, है ना। अब डेरिवेटिव करेंगे क्या, x प्लस वन और नीचे dx, अब माइनस यहाँ रखेंगे x प्लस वन और डेरिवेटिव हो जाएगा आपका x माइनस वन और ये dx। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे में क्या है x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। ऊपर में देखिए x माइनस वन हो जाएगा। अब क्या बचा, यानी x प्लस वन, तो x प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे x का करेंगे वन होगा, वन का करेंगे जीरो होगा, ठीक है। और माइनस दिए। अब यहाँ देखिए x प्लस वन का डेरिवेटिव, सॉरी x माइनस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो x का वन और इसका जीरो। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए क्या होगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x माइनस वन। तो कहीं ना कहीं अच्छा ये तो सारा चीज़ कट रहा है, यानी जीरो आंसर आ रहा है। चलिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वन और ये अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस, अच्छा जीरो नहीं हो रहा है, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कटा, ये माइनस माइनस टू बचेगा। चलिए, जीरो नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा माइनस टू और नीचे बच जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, इसको डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब टाइप का नहीं लग रहा है क्वेश्चन। देखिए तो अजीब कुछ नहीं है, ऊपर में क्योंकि वन है तो यहाँ भी आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ना। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसी को रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और डेरिवेटिव किसका, वन का। अब देखिए वन क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कीजिएगा तो वह जीरो हो जाएगा और जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन तो जीरो होने के लिए रेडी है। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे, ये माइनस वन और डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन को रखे। अब इस बार डेरिवेटिव होगा कौन, ए एक्स स्क्वायर और प्लस ये बी एक्स और प्लस ये सी और नीचे डी एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, नीचे हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, अब इसका स्क्वायर, है ना। अगर आप इसका स्क्वायर कर लिए हैं, अब ये देखिए ये पूरा हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी और मल्टीप्लाई ये आपका जीरो, क्योंकि वन क्या है, कांस्टेंट, और वन का डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो जीरो होगा, है ना, कांस्टेंट टर्म में। और माइनस देखिए, माइनस ये वन तो वन रहेगा। अब देखिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर, तो ए तो रहा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डेरिवेटिव और प्लस यहाँ बी एक्स, तो एक्स का वन दैट मीन्स बी और सी का जीरो। अब देखिए इसी को अगर लिखना चाहें तो आगे आप क्या लिखिएगा बताइए, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ बचेगा माइनस और ये बचेगा आपका 2ax प्लस बी और नीचे बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। पहले उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 के जैसा है ना, 5, 6, 7 के जैसा ही है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लेट y इक्वल्स टू ए बाई एक्स पावर 4 अब माइनस हो जाएगा b बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा cos x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, देखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा है ना, क्योंकि यहाँ देखिए अलजेब्रिक फंक्शन भी है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है ना। और जब दोनों साथ में रहेगा तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, सेपरेट कर लीजिए। y इक्वल्स टू ए रहा एक्स पावर ऊपर ले जाएंगे तो -4 होगा और माइनस बी रहा एक्स पावर -2
अब प्लस ये क्या रहा कॉस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ये रहा डेरिवेटिव करेंगे किसका ए पावर 4 और ये dx है ना, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, और माइनस ये b रहेगा और क्या होगा x पावर -2 और ये dx प्लस यहाँ डेरिवेटिव cos x का होगा और ये dx, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a और इसका पावर माइनस होगा, आगे 1 माइनस करेंगे तो -5 माइनस ये b है, ओके, नहीं तो 6 जैसा लगेगा, ये b है और ये हो जाएगा आपका कितना -2 आगे और x पावर -3 हो जाएगा। अब माइनस देखिए माइनस क्यों, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4a x पावर -5 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2b और x पावर -3 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, है ना। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 बाई -4a अब बाई x पावर 5 नीचे करके, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 2b और x पावर क्यूब और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 उतार लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक है, कहीं ना कहीं देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो आज के लिए यहीं तक, हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग नहीं किए हैं तो, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए थैंक यू।